नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा और उसके भेद पढ़ाए थे। आज हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। वह अलंकार जहाँ कविता या वाक्य में शब्दों के विशेष प्रयोग, उनकी पुनरावृत्ति बार बार आए या ध्वनि सौंदर्य से चमत्कार उत्पन्न होता है, और यदि उन शब्दों की जगह उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। आइए, शब्द अलंकार में सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास की परिभाषा हम देखें तो अनु का अर्थ बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण को देखें। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ देखिए म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास है। तीसरे उदाहरण की तरफ अगर हम देखें तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ देखिए त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। दूसरा अलंकार शब्द अलंकार की श्रेणी में है, वो है यमक। जिस काव्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है जबकि उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा और घटा शब्द है जो दो बार आया है, लेकिन दोनों घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। काली घटा काले बादल, और घटा मतलब कम हुआ, मतलब काली घटाओं का घमंड कम हुआ, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। दूसरे उदाहरण